हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। मेरे पीछे थंबनेल देख रहे हो ना तुम लोग। देखो, मैं तुक्केबाजी का हालांकि जो है वो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन पेपर चोरों से तो कहीं गुना अच्छा है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है वो गेस करके, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां ये काम हम लोग कर लें, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो पात्रता है उसको अर्जित कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीईटी 2024 की, जो कि राजस्थान में ये होने वाली है। हालांकि ये जो तुक्का वाला नियम है, ये आप किसी भी एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं साफ साफ बता देता हूँ, हो जहां पे रिस्क लेना नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, तुक्का मारना कैसे है? जब कुछ भी काम में नहीं आए, तो मैथ हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके जीके हो, वहां तुक्का मारा जा सकता है, बिल्कुल मारा जा सकता है। परीक्षार्थी को कहीं ना कहीं जो परीक्षक है वो इतना चांस देता है कि अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करके, इस खोपड़े का इस्तेमाल करके जो है वो थोड़े बहुत क्वेश्चन किए जाएं। अब मैंने कुछ 13-14 नियम जो है वो इसमें लिखे हैं। ये 13-14 नियम अगर आप लोग शामिल करते हो अपनी परीक्षा देते समय, तो इन 13-14 नियम से जो है वो आसानी से हम लोग कहीं प्रश्नों को जो है वो हल कर सकते हैं। अब चलिए हम हमारी पीपीटी में चलते हैं और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो, बात यह है कि मैंने ये जो क्लास बनाई है ये किसी भी आत्मा दुखाने के लिए नहीं बनाई है, लेकिन आपको जो है मेरी आत्मा नहीं दुखानी है। इस वीडियो को लाइक कर देना, इस क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए अब हम लोग अपनी पीपीटी पे चलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग हमारी पीपीटी खोल लेते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से तुक्के लगाने हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये हमारी पीपीटी है, आपको पीछे दिख रही होगी। सबसे पहला जो विकल्प है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मेरे पीछे लिखा है विकल्प को हटाने की क्या प्रक्रिया, यानी एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन प्रोसेस करनी है। सबसे पहले उन विकल्प को हटा दें जो स्पष्ट रूप से गलत लगते हैं। भाई, आपको कुछ 4 विकल्प दिए होते हैं, अब तो पांचवा भी आ गया, लेकिन 4 विकल्प जो हमारे काम के हैं उनमें से हमें क्या करना है, 2 विकल्प को जो है वो हटा देना है। 2 विकल्प कौन से? जिसमें आपको लगेगा भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, और ऐसा तो आप सबके साथ होता ही है। भाई, 2 विकल्प ऐसे तो होते ही हैं जिनको आप है ना जो बिल्कुल हटा सकते हो कि ये तो नहीं होगा। ठीक है। फिर आपके पास 50% जो है विकल्प बचते हैं। अब उन दोनों में से एक उत्तर आपका होगा। ठीक है। ये तो अपना हुआ कौन सा, पहला जो नियम है वो। ठीक है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक नियम है, इसमें कोई मैं फेरबदल नहीं करूंगा, दिक्कत आपको होगी नहीं। कुछ भी नहीं आए तो जैसे ना मामा से काना मामा छोका, ऐसा हमारे राजस्थानी कहावत है ना। तो इस कहावत को जो है वो ये विकल्प सिद्ध साबित करता है। अब देखो दूसरा विकल्प, दूसरे में क्या बोल रहा है कि आपको जो ना, आपको अत्यधिक विकल्पों से बचना है। अत्यधिक विकल्पों से बचना है कैसे? कि अक्सर जिन विकल्पों में हमेशा कभी नहीं, कोई नहीं जैसे शब्द होते हैं, वे अक्सर क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है। या फिर मध्यम या संतुलित उत्तरों पे ही आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है। तो अत्यधिक विकल्पों से क्या करना है, बचाव करना है। यहां दूसरा नियम आपका जो है वो आपके पूरा हो चुका है। पहला, आपको जो विकल्प गलत लगे उनको तो हटा ही दो। ठीक है। और दूसरा क्या विकल्प हो गया, दूसरा ये विकल्प हो गया आपके पास कि अक्सर कोई भी जो विकल्प होते हैं उनमें बहुत सारे शब्द होते हैं, हमेशा, कभी नहीं, कोई भी नहीं, तो ऐसे शब्दों से जो है वो बच के रहना है। ठीक है। अब चलो तीसरे की तरफ। अच्छा, ये बहुत तगड़ा ऑप्शन है और ये मैंने कई बार इसको जो है यूज किया है और ये सत्य भी हुआ है। विकल्पों की लंबाई, यानी ऑप्शन की जो लंबाई है, ऐसा होता है कि कई बार सबसे लंबा विकल्प जो है वो सही होता है, कई बार, है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है, स्पष्टीकरण होता है और विशेष जानकारी उसमें होती है। तो कई बार हमको जो है अगर दिख जाए वहां पे सबसे लंबा विकल्प, अगर कुछ भी ना सूझे तो ये सूझ जाना चाहिए, ये जो सबसे लंबा विकल्प है ये आप लोग करके आ जाना। कहीं ना कहीं आपके 100 में से 10% जो है वो
गलत के और 90% सही के चांस हो जाते हैं। मैं 99 में नहीं बता रहा हूं, लेकिन विकल्पों की लंबाई को देखते हुए भी हम लोग जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, इस प्रकार के अक्सर क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखने को मिलेगा कि आप जो है आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, टेंशन ना लो, लेकिन क्लास को लाइक जरूर करना, आप लोगों के लिए रिस्क ले रहा हूं मैं। चलो ये देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दोहराए जाने वाले पैटर्न। भाई कोई सेक्शन है, एक ही उत्तर आ रहा है, जैसे मान लो सी विकल्प आ रहा है कहीं में, अब बार बार सी आ रहा है, तो अगले प्रश्न में जो है वो दोबारा आने की संभावना कम है। जैसे आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, भाई मैं ना उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं बता रहा हूं जिसको कुछ नहीं आता है, वो तो जाओ और जाके अपनी बेंच चढ़ाओ, ठीक है। लेकिन जिसको कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ में तुक्का लगाना है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि किसी सेक्शन में बहुत सारे, जैसे मान लो आप लोगों ने उत्तर करना शुरू किया और उसमें सी 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 आ रहा, 2-3 बार आ गया, लेकिन उसके अगला प्रश्न आपको नहीं आया, अब उस प्रश्न में जो सी है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एक। चलो अगले पे चलते हैं। अब उसके बाद क्या हो सकता है, संदेह होने पर सामान्य विकल्प चुने। मतलब संदेह अगर होता है किसी ऑप्शन पे, संदेह होता है कि यार ये तो नहीं, यार ये थोड़ा सा नहीं लग रहा है, तो कोई नॉर्मल अगर कोई विकल्प हो आपके सामने, जैसे बहुत नॉर्मल, जो कि आप लोग बहुत बार ऐसे सोचते हो कि यार ये, यार इतना सिंपल विकल्प कैसे दे दिया, तो जैसे 5 का स्क्वायर दे दिया 25, तो आप बोलोगे यार यार 25 विकल्प कैसे दे सकते हैं, ये तो मतलब बहुत सिंपल है। तो कई बार इस प्रकार के जो है ना रीजनिंग वगैरह में ऐसा हो जाता है, जैसा आप लोग देखते हो ना कि रीजनिंग में आप लोग कई प्रश्न ऐसे देखोगे जिसमें आप लोगों को लगेगा यार इतना सिंपल, नहीं नहीं यार। तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कि अगर संदेह हो तो नॉर्मल जो विकल्प है, जो सबसे पहले आपको दिखा, लगा के आ जाना, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, संख्या वाले विकल्प को चुनो। नंबर वाले विकल्प को, नंबर वाले ऑप्शन को जो है वो चुनना है। क्या संख्या वाले विकल्प को चुनना है? अगर सवाल में संख्याएं हैं तो इस बीच में के विकल्प मध्यमान है ना, कई बार जो है वो होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं, संख्या वाले विकल्प को जो है वो क्या करना, चुनना है। चलो अच्छा ये बताओ, ये है अक्सर उपयोग होने वाले उत्तर, यानी बार बार फ्रिक्वेंटली, अगर आप देख रहे हैं कि कोई विशेष उत्तर कई बार आता है, जैसे बी है या सी है, तो उसके सही होने की संभावनाएं होती है, लेकिन इसे हर सवाल पर लागू न करें। केवल तब जब विकल्पों में कोई भी उत्तर जो है वो आपको नहीं आ रहा हो, आपके दिमाग में ऐसा लग रहा हो कि ये उत्तर इसका स्पष्ट नहीं है, तब जो ज्यादा बार, जब जो ज्यादा बार ऑप्शन आ रहा है उनको टिक करके आओ, ठीक है। उसके बाद समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट, देखो ये भी जरूरी है। टाइम का जो मैनेजमेंट है, अगर कोई प्रश्न है ज्यादा समय ले रहा है, आप उसमें उलझ गए हैं, तो बिना समय बर्बाद करें उसको जो है एडुकेट गैस लगाकर आगे बढ़ें और लौटकर सोचने में भी ज्यादा समय न लें। तो अगर वो प्रश्न जिसमें ज्यादा समय आपको लग रहा है, तुक्का कोई सा ही गोला भर दो, आगे निकल जाओ, हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन समय बर्बाद ना करें। उस चक्कर में आपके 2 प्रश्न गलत होंगे, खोपड़ा खराब हो जाएगा, तो खोपड़े को है ना वो सही रखना है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद अगला, समान या मिलते जुलते विकल्प। कई बार ऐसा होता है कि 2 विकल्प जो ना वो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, तो उन दोनों में से जो है कोई एक विकल्प भी हो सकता है। कैसे? कोई विकल्प जो है वो थोड़ी ज्यादा सटीक जानकारी दे रहा हो, तो वो जो है वो आपके सही विकल्प होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेंक रहा हूं। अच्छा कई बार क्या होता है, ग्रामर है ना उसमें भी अंतर देता है, तो कई बार प्रश्न जो है वो विकल्पों के बीच की भाषा से ही सही उत्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। सही उत्तर जो है वो व्याकरणिक रूप से सही और प्रश्न के साथ तालमेल स्थापित होगा उसका। कई बार ऐसा होता है,
आप व्याकरणिक रूप से अगर उससे देखोगे, उसके ग्रामर को देखोगे, चाहे वो हिंदी की हो इंग्लिश की हो, तो उसमें जो ग्रामर है वो ग्रामर भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, ये बहुत तगड़ा है, और ये तो आजकल क्या है, एग्जामिनर खेल खेलने लग गया। लेकिन कुछ नहीं आए तो ये मैंने बोला ना मामा से काना मामा छोका। ठीक है, तो देखो कैसे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इतना। अब कैसे, सभी यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाउ, और कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबाउ। तो कई बार सभी उपरोक्त या फिर उपरोक्त सभी जो है वो सही होता है, और खासकर अगर एक से अधिक विकल्प न लग रहे हो तो इसी तरह के कोई ऑप्शन में जो है वो सही हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई नहीं, नॉन अबाउ द, नॉन ऑफ द अबाउ सही हो सकता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी या सभी उपरोक्त, ये भी आपके क्या हो सकता है, सही हो सकता है। उसके बाद, मानव स्वभाव वाले प्रश्नों में अगर प्रश्न किसी सामान्य जानकारी या व्यवहार पर क्या हो, आधारित हो, तो अधिकतर लोग मध्यम उत्तर चुनते हैं, इसीलिए अतिवादी विकल्प से बचना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया अपना 13वां नियम। चलो, तो ये टोटल जो नियम है दोस्तों, ये ध्यान रख के आप क्या कर सकते हो, अपने सीईटी एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आप लोग ला सकते हो। सीईटी एग्जाम की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आप सब अच्छा करें। लेकिन आप सबसे एक बात बोलना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के जो टॉपिक्स है उनको देखें, जो कि बार बार जो है आवर्ती होती है उन प्रश्नों की। तो कहीं प्रश्नों की जो आवर्तियां हैं जिनकी हो चुकी है वो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आसानी से जाके आप लोग, एक 7 घंटे की मैराथन कल हमने ली थी, देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन हमने हमारी तरफ से बहुत अच्छा कोशिश किया है, ज़्यादा टाइम खोटी हमने किया ही नहीं है। 300-400 प्रश्न हम लोगों ने 6-7 घंटे में करवाए हैं, व्याख्या भी उसकी उनकी कहीं की हुई है, तो जाके देख सकते हो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, हमें बेझिझक सुझाव दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।